हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसटी IQ पर। दोस्तों, आज आपकी और मेरी मुलाकात नंबर सिस्टम के पार्ट 6 के साथ होने जा रही है, जो कि नंबर सिस्टम का ये लास्ट पार्ट है। इसमें जितने भी तरीके के सवाल बनते थे मैंने आपको वो करा दिए हैं। आज ये हमारा टाइप इसमें नंबर सिस्टम में जोड़ रखा है कुछ किताब वालों ने। तो इसमें क्या है, जानवरों पर आधारित प्रश्न। तो इसमें बच्चों से बहुत कन्फ्यूजन होती है और हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आपको आज से कभी ये सवाल गलत नहीं होगा। देखिए, हम इसमें ना तो आपको कोई सूत्र बताएंगे, इसमें सिर्फ हम एक तरीका बताएंगे, आपको वो फॉलो करना है और उस पर आधारित हम आपको 4 सवाल लगवाएंगे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं बहुत ध्यान से। कुछ आदमी भेड़ें चरा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या दे रखा, आदमी और भेड़ों पे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ आदमी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या कितनी है, 230 है, उनके सिरों की कुल संख्या 60 है, तो आदमी और भेड़ों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले देखिए, आदमी के पैर कितने होते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं। आदमी के कितने पैर होते हैं, आदमी के 2 पैर। भेड़ों के कितने पैर होते हैं, भेड़ों के 4। ठीक, हमने आपको चैप्टर नहीं पढ़ाया है अनुपात समानुपात, या उसे मिश्र अनुपात बोलते हैं, जिसमें हम आपको मिश्रण के तरीके से ये सवाल लगवाएंगे। ठीक, तो आपको क्या मानना है। देखिए, आदमी के कितने हैं, 2 पैर, भेड़ों के कितने हैं, 4 पैर। अब इसमें टोटल सर कितने दिए गए हैं, 60 दिए गए हैं। तो हमने एक तरफ लिख लिया मैन और एक तरफ भेड़ को लिख लिया वी। ठीक, आदमी भेड़, ठीक, ये लिख लिया। अब आपको ये मान के चलना है, जो कुल पैर दे रखे हो वो मुझे बीच में रखने हैं। कितने, कहाँ रखने हैं, 230 कुल पैर यहाँ रखने हैं बीच में। इसके बाद आपको ये मान के चलना है कि मैंने ये मान लिया कि जो 60 सिर थे, कुल सिरों की संख्या कितनी है, 60 है। मैंने मान लिया 60 आदमी थे। तो अगर एक आदमी के 2 पैर होते हैं तो 60 आदमी कितने पैर होंगे, 120। वो मैंने रख लिए 120 यहाँ पे। ठीक, और फिर मैंने मान लिया कि 60 जो सिर थे वो भेड़ें थी। तो अगर एक भेड़ के 4 पैर होते हैं तो 60 भेड़ों कितने होंगे, 240, 6 24। आपको क्या करना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देना है। इसको बोलते हैं मिश्र अनुपात। ठीक, जैसे 240 में 230 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10। 120 में 230, तो हम क्या करें, बड़ी संख्या से। ये जरूरी नहीं कि हम इससे इसको घटाएंगे, हम इससे इसको भी घटा सकते हैं। तो 230 में 120 जाएंगे, 230 में अगर 120 चले गए, कितने बचेंगे, 110। ठीक, तो 110। अब ये 110 बच गए। अब ये हमारा क्या निकला, इनकी संख्या निकली। ठीक, मैन और, तो इसमें क्या निकला, 0 से 0 काट दिया। हमारा मैन और भेड़ का अनुपात कितना निकला, मैन और भेड़ का अनुपात निकला 1:11। ठीक, ये मेरा क्या निकला, अनुपात निकला। मुझसे क्या पूछा गया, आदमी और भेड़ों की संख्या बताइए। तो देखिए, जब मुझे अनुपात में कोई चीज़ बांटनी होती है तो हम क्या करेंगे, कुल सिरों की संख्या कितनी है, 60 है, मुझे इसमें बांटना है। मैन मेरे कितने थे, 1, टोटल कितने थे, 12 अनुपात में इंटू 60, तो 12 पंचे 60, 5 तो मेरे आदमी हो गए। ठीक, इसके बाद मुझे भेड़ें निकालनी है, 11, टोटल 12 इंटू 60, 12 पंचे 60, 11 पचे 55। ये 55 मेरी भेड़ें थी। तो ये तो मेरा आंसर हो गया। अब आप कहेंगे सर आप इसको मतलब सिद्ध कीजिए कि ये सही है कि नहीं है। देखना, मैंने क्या किया, अगर 5 आदमी थे तो 5 आदमी के कितने पैर होते हैं, 10। ठीक, 55 भेड़ें थी, एक भेड़ के 4 पैर होते हैं, 55 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, 220। 220 और 10, 230। तो कुल पैर कितने दिए गए थे, 230 ही दिए। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 55। 5 आदमी थे और 55 भेड़ें थी, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, इसी प्रकार से मैंने आपको दूसरा सवाल भी नोट कराया है। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं। अब देखिए, यहाँ पे तोते और बकरियां का दे दिया गया। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और बकरियां चल रही हैं, उनके सिरों की संख्या 35 है। इसमें सिरों की संख्या क्या दे रखी है, 35, और पैरों की संख्या 90 हो, तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको पहले ये मालूम होगा कि तोते में कितने पैर होते हैं, एक तोते में कितने पैर होते हैं, 2, और बकरिया में कितने पैर होते हैं, बकरियों में 4। ठीक, अब सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो पैरों की संख्या हो वो आपने एक तरफ लिख लिया पैरट,
टी, बकरियों को आपने लिख लिया गॉट, ठीक, इधर लिख लिया। जो पैरों की संख्या हो वो आपको बीचों बीच में लिखना है, यहाँ लिख लिया आपने, ठीक। अब जब बीचों बीच में लिखना है तो अगर अब मैंने सिरों की संख्या कितनी लिखी थी 35, अगर टोटल मैंने मान लिया कि टोटल जो 35 सिर थे वो टोटल तोते थे, तो अगर एक तोते में 2 पैर होते हैं तो 35 तोतों में कितने होंगे 70, कितने होंगे 35 दूना 70। अगर मैंने मान लिया कि बकरियों की संख्या सिर कितने थे 35, अगर एक बकरी के 4 पैर होते हैं तो 35 बकरी कितने होंगे 140। अब क्या करेंगे देखना, और एक बात ये और याद रखना, जो ये बीच वाली संख्या होगी वो 1 से छोटी होगी 1 से बड़ी होगी 100%, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 140 से 90 चले कितने बचे 50, अनुपात 70 से 90 जाएंगे, 90 से 70 गए कितने बचे 20। अब हमारा जो पैरट अनुपात गोट का अनुपात निकला 5:2, 5:0 से 0 कट गया। इनकी पैरट और गॉट मतलब तोते और बकरियों की अनुपात संख्या निकली 5:2। तो मुझे क्या बताना, तोतों की संख्या बतानी है। तोते कितने 5, इनका योग 7, सिरों की संख्या कितनी थी 35, 7 पना 35, 5 25, मतलब जो तोते की संख्या निकली है ये मेरे तोते जो हैं 25 हैं, और टोटल जब 25 तोते बाकी बचे कौन हो गए 10 बकरियां हो गई, 10 बकरियां हो गई, ठीक, 10 बकरियां हो गई। तो आपको अब तीसरा सवाल लगवाएंगे आप। तो देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, इसमें बगुले दे रखे हैं और चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। इसमें कुत्ते और बगुलों पर क्वेश्चन दे रखा है। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 और पैरों की कुल संख्या कितनी है 60, तो बगुलों की संख्या बताइए। सबसे पहले आप एक तरफ लिख लीजिए बगुले को बी से, और कुत्ते को डॉग लिख लीजिए, बी और डी लिख लीजिए, ठीक। एक बगुले में पैर कितने होते हैं 2, और एक डॉग में कितने पैर होते हैं 4। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। मैंने आपको बताया जो पैरों की संख्या हो वो आपको बीचों बीच में रख लेना है, कितनी है 60, कितनी है 60, पैरों की संख्या कितनी है 60, ठीक 60। अब आपको क्या मानना है, ये सवाल लगाने से पहले देखिए, बगुले मैंने मान लिया कि सिर, टोटल सिर कितने हैं 24, मैंने मान लिया कि जो 24 सिर थे वो टोटल बगुले थे, मतलब कोई उसमें कुत्ता नहीं था। अगर 24 बगुले होंगे, अगर एक बगुले में 2 पैर हैं तो 24 बगुले में कितने पैर होंगे 48, कितने होंगे 48, ठीक। मैंने मान लिया इसके बाद कि टोटल कुत्ते हैं, अगर 24 कुत्ते हैं तो एक कुत्ते में 4 पैर होते हैं, 24 में कितने होंगे 96, कितने होंगे 96, 24 × 4 96, ठीक। अब आपके क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे। 96 से 60 चले गए 30, ठीक। 48 से 60, तो 60 से 48 गए 12, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटानी है। ये क्या निकल आया इनका अनुपात, 12 एकम 12 बातें 36, 3:1, ये इनका क्या आ गया अनुपात। अब बगुले और डॉग का अनुपात क्या आ गया, बगुले और डॉग का अनुपात 3:1। क्या पूछा गया, बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बगुले किधर थे, ये 3 बटे इनका योग नीचे, और कुल सिरों की संख्या कितनी है 24, 4 छंग 24, 6 18, तो जो बगुलों की संख्या कितनी आई 18 आई, ठीक है। अगर जब बगुले कितने हैं, अब मेरे यहाँ कितने निकले बगुले 18, टोटल थे कितने 24, तो कुत्ते कितने हो गए, कुत्ते कितने हो गए 6, ठीक। अब अगर आपको ट्राई करना है कि सवाल सही है गलत है, एक बगुले में 2 पैर होते हैं, कितने हो गए 36, इसमें 4 पैर होते हैं, कितने हो गए 24, इनका योग देखिए 18 आ रहा, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको एग्जाम में भी सवाल मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।